इससे पहले हमने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से अवतरित लक्ष्मण परशुराम संवाद इससे पहले वाले पाठ को पढ़ा था। उस पाठ में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद चलता रहता है। लक्ष्मण बार बार परशुराम जी को कहते रहते हैं कि हमने तो इस प्रकार के बहुत से धनुष बचपन में तोड़े, लेकिन कभी आपने क्रोध नहीं किया। परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे का परिचय उनको देते हैं कि मेरा फरसा कितना भयानक है। तो उसके जवाब में लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं इन चौपाइयों में। लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो नीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहट उड़ावन फूकी पहाड़ू। परशुराम जी के अहंकारपूर्ण और अपनी वीरता का बखान सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुवाणी में उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, आप जैसे महान योद्धा से मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई। आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। मुझे बार बार यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और बार बार अपने कुल्हाड़ा दिखा करके आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये व्यंग्यपूर्ण शैली में लक्ष्मण ने परशुराम जी को ये वचन कहे कि आपका ये बार बार कुल्हाड़ा दिखाना मात्र एक फूंक की तरह है और मैं आपके समक्ष एक पर्वत की तरह अटल हूं। भावार्थ ये है कि आपकी ये गीदड़ भक्ति सुनकर के मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। इन्हीं विचारों को आगे व्यक्त करते हुए कहते हैं, इहां कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी ते तुम डर जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं यहां कुमड़ बतिया के समान कोई कमजोर और नाजुक नहीं है। छुई मुई के पौधे के समान कोई नाजुक नहीं है, कमजोर नहीं है, जो मात्र तर्जनी अंगुली देखने से मुरझा जाता है। इसी प्रकार आपके इन वचनों को सुनकर यहां भयभीत होने वाला कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, मैंने अपने आपके हाथ में इस कुल्हाड़े को देखकर और आपके वेशभूषा को देखकर आपको क्षत्रिय समझा और मैंने जो कुछ कहा है वह अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहलु सहज विसरोकी। लेकिन अब मैंने तुम्हारी वेशभूषा में इस जनेऊ को देखा है तो अब मैं तुम्हें ऋषि पुत्र समझ चुका। अब आप जो कुछ कहेंगे मैं उसे अपने क्रोध को रोक करके किसी तरह सहन
कर लूंगा। भावार्थ यह है कि अब मैंने ये समझ लिया है कि आप एक ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं। अब आप चाहे जितना क्रोध मुझ पर करें, मैं किसी तरह से अपने क्रोध को नियंत्रित करके आपके समस्त वचनों को सहन कर लूंगा। अगली पंक्ति में लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर मन सुर हरि जन अवताई, हमरे कुल इन पर न सुराई। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चार चीजों के ऊपर, चार जीवों के ऊपर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? अगली चौपाई में व्यक्त किया है, बधे पापु अप कीरति हारे, मारतौ पाप ये तुम्हारे। क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और यदि इनसे हम पराजित हो जाते हैं तो हमारा अपयश होता है, बदनामी होती है। इसलिए आप यदि मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, तुम्हारे पैर ही पकड़ूंगा। यहां विनम्रतापूर्ण बात इस पंक्ति के माध्यम से कही, लेकिन अगली ही पंक्ति में व्यंग लक्ष्मण जी परशुराम जी पर करते हैं। कहते हैं, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके जो ये वचन है ये करोड़ों वज्र के समान कठोर है। यही आपके लिए शस्त्र के रूप में काम में आप ले सकते हैं इनको, तो आप तो ये धनुष और बाण व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमं महामुनि धीर, सुनी सरोस ब्रजवंश मुनि, बोले ग्राह गंभीर। इस दोहे में पहली लाइन लक्ष्मण जी की है और दूसरी लाइन परशुराम जी के संदर्भ में लिखी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महामुनि, अगर आपकी इस वेशभूषा को देखकर अगर हमने कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत वचन हमारे मुख से निकल गए हो, तो हमें क्षमा कीजिए। दूसरी लाइन में बताया गया है कि भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी ने जब ये वचन सुने तो आवेश में आ गए, क्रोधित हुए और अपने गंभीर वाणी में बोलने लगे। ये बातें इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में और दोहे में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण परशुराम संवाद को अभिव्यक्त किया है। आगामी वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।